सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना को लेकर सिवान शहर के गांधी मैदान के सटे उत्तर स्थित नई बस्ती में जिले के प्रकांड विद्वान पंडित नगेंद्राचार्य जी के मकान में उनके पुत्र पंडित रंगनाथ उपाध्याय ने भाद्रपद कृष्ण पक्ष संकष्टा चतुर्थी को श्वेतांग गणपति का भव्य अनुष्ठान आयोजन कर यजन पूजन किया। यह अनुष्ठान रघुनाथपुर के हरनाथपुर निवासी आचार्य पंडित प्रमहंस पांडे ने अपने सहयोगियों के साथ पंडित पंकज तिवारी, पंडित केदार मिश्र, पंडित भरत द्विवेदी, पंडित डॉक्टर मणिशंकर द्विवेदी, मनन जी पांडे, पंडित डॉक्टर आर.के. पांडे, पंडित राजन द्विवेदी आदि ने विधिवत पूजन जप हवन आदि किया। आपको बताते चले कि यह पूजन विगत 25 वर्षों से हो रहा है, जिसमें भगवान गणेश की 1.25 लाख जप 1008 नामों का पूजन होता है। इस दौरान 1008 के लड्डू दुर्वा लावा चढ़ाए जाते हैं। पूजा में सिवान सदर विधायक व्यासदेव प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता सुभास्कर पांडे, ब्रजमोहन रस्तोगी, पप्पू त्रिपाठी, अशोक प्रियंबल, अवधेश शर्मा, राजेश पांडे, रमेश कुमार सिंह, कुमार गंधर्व, डॉक्टर के.डी. रंजन सहित सैकड़ों लोग भगवान गणेश से आशीर्वाद प्राप्त किए। सिवान से अमन राज के साथ नारद मीडिया की टीम राजेश पांडे और राकेश तिवारी की रिपोर्ट। समर्पयामि। ततः भैरवध्यानम् ओम तिष्ठदन्त महाकाय कल्पान्तर्दानोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं मनोज्ञान्ता तुमर्हसि। ओम क्षेत्राधिपतये भैरवाय नमो नमः। विष्णु स्मरणम् ओम इदं विष्णुर्वेचकरामे नमोस्तु लक्ष्मीपतिपादुकेभ्यः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ततः दीपपूजनम् ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्भचो ज्योतिर्भचः स्वाहा सूर्यभचो ज्योतिर्भचः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोस्तुते। ओम परम साक्षाय दीपस्तु देवताभ्यो नमः। दीपाधाराय नमः। सर्वोपचारार्थ गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पूजयामि नमस्करोमि। ततः हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते अक्षतानि पुष्पाणि गृहीत्वा मंगलमन्त्रान् पठेयुः। हरिः ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तो विश्वतो दवदासो
यमलं वरुणगुं सोममस्मिना सरस्वती नः सुभगमय स्वरतो तन्नो मातो मयो भुवतु भेकरं धन्माता पृथिवी तपिता द्यौः प्रजनमाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदस्मिना श्रीणुतां धिषणया युवं तमीशानं जगतस्तस्थौ तस्मदेर्भियञ्जे मम वसे भूमहे वयं मम भूखान यथा मेधसा मसदैहे रक्षिता वायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहत्समां मरुतः वृष्णिमातरः शुभं यावानो विदधे भोजगमयः अग्नेर्जिह्वा मनवः सूरदक्षसो विश्वेनो देवा अवशाकमन्यः बलरामारेः सृजयामदेवा बलरामस्य शतमेनो शरदो अन्धिदेवा जगरानस्य गणाजय शवन्दनो राम पुत्राशो जगपितरो भवन्ति मानो मलयारे कथायुर्गन्धो आदित्यभ्यो रादित्यनान्तरिक्षमदिते माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदित्यः पञ्चजना आदित्यर्जातमदित्यर्जातमद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। माणिहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचेपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतदकर्मप्रधानदेवताभ्यो नमः। विश्वेशं माधवं दुर्लिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गा भवानी मणिकर्णिका वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा समखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि या पठे श्रेयातपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संध्यामे संकटे चैव विघ्नहस्तैर्जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अभिषिक्तार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः।
सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषामदेवो भगवान् मङ्गलायस्तनो हरि तदेव लग्नं शुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते त्रिजुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्द्रियवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीदेवभूते ब्रह्माणि तिरुपतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो माजे जनः पर्युपासते येषामित्याभयुक्तानां योगक्षेममहात्म्यः स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषमुदमजं नित्यं भजामि शरणं हरे सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रे भुवनेश्वरा देवादिसन्तुनः सिद्धे ब्रह्मेशान जनार्दना विनायकं गुरुभानो ब्रह्मविष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः श्रीमङ्गलमूर्तये नमः ततः सङ्कल्पः हस्ते जलाक्षद्रव्यं पुण्यफलताम्बूलं चादाय सङ्कल्प ओम विष्णु 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 श्री पुराण पुरुषोत्तम व्रातेभ्यो व्रातपतिश्चवो नमो नमो कृत्सेभ्यो कृत्यापतिश्चवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चवो नमो नमः ॐ गणपतये नमः गणपतिं आवाहयामि स्थापयामि ॐ अम्बे अम्बिके मालिके नमः नयति कश्चन ससजस्य सुभद्रिकां कां कीलवासिनीं वा गौर्यै नमः गौरीं आवाहयामि स्थापयामि हरि ओम महीद्यो पृथिवी च न इमां जगया निमिच्छतां पिप्रेतानो परिमभि ओ अनया समवदन् सोमेन सहराज्ञा यस्मै क्रीडो देवब्राह्मणस्तपुङ्गराजन् पारयामसि आजिग्रकलशं मय्यात्वा वेशान्तविन्दवः पुनरुर्जानिव सहस्रान् वृक्षोरुधारा पयस्वती पुनर्वा विशता त्रयीः वरुणस्थो स्तम्भनमसि वरुणस्य स्तम्भनजनेस्थो वरुणस्य ऋतसदान्यसि वरुणस्य ऋतसदानमसि वरुणस्य ऋतसदानमासीत् त्वं गन्धर्वा अखनस्त्वामेन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वमोघरे सोमो राजा विद्वान् क्षमाधमुच्यत ॐ काण्डात् काण्डात् परोहन्ति परुकस्वरी देवानो दुर्गे प्रतनुसहस्रेण सतेन च अस्वस्थेवो निषदनं पर्णेवो वसत्स्कृता गो भारविकिला ससदराजवदा पुरुर्ब्रह्मा परिभजपतिः कविर्व्यान्यक्रमीतनुदधत्तानिता सुदेश्यो न पृथिव्यो भवानि रक्षराणि वेशनि जक्षानः सर्वसप्रथाः हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरे कयासीत सदा धारपृथिवीं द्यामुते कस्मै देवाय विधा विधेम पवित्रस्थौ
तस्यते पवित्र पते पवित्र पुत्रस्य जतका महापुने तक्षके यम्बजः फलनीर्या अफलाय पुष्पायाश्च पुष्पेणेः बृहस्पते प्रसूस्तास्तानो मुञ्चान्त भगवन्हसः पूर्णदर्वी परापत सुपूर्ण पुनरापत वसने पादकेणावः इखमुर्जकुन् शतक्रतोभ्यः फलनीर्या अफलाय पुष्पायाश्च पुष्पेणेः बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो मुञ्चान्त भगवन्हसः सुजातो ज्योतिषासः सर्ववरुधमा सदस्वः वासो अग्ने विश्वरो भगवन् सम्भयस्वभिभावसो ॐ तत्समायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते जयमानो हविर्विहेयहेडमानो वरुणे हव्यं स्थापयामि ओमपाम्पते वरुणाय नमः कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्रसमाश्रिता मूले स्तुष्टो ब्रह्मा मध्ये मातृणा स्मृता कुक्षौ सागरा सर्वे सप्तदीपा च मेदिनी अर्जुने गोमती चैव चन्द्रभागा सरस्वती कावेरी कृष्णवेणा च गंगा चैव महानदी तापी गोदावरी चैव माहेन्द्री नर्मदा तथा जगद्यानदाश्च विविधा जाता सर्वस्तथा परा आयन्तो मम शान्त्यर्थ गौरी रक्षकारका ॐ रक्ष रक्षगणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां भयं कर्ता त्राता भवार्णवा फलोस्तु वरदोस्तु फलदोस्तु विजयोस्तु सदा मम विशेषार्घ्यं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः गतं पापं गतं दोषं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख सम्पत्ति पुरुषोऽहं तव अर्चना ते सौभाग्यं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं दिवाकरनिर्मोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्दिताय नारायणाय सुदिताय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ओम गणनाथाय नमः ओम गणाधिपाय नमः ओम एकदष्टाय नमः ओम वक्रतुण्डाय नमः ओम गजवक्त्राय नमः ओम महाधराय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम धूम्रवर्णाय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्ननायकाय नमः ओम सुमुखाय नमः। विशेष पूजन में सिवान सदर के विधायक श्री व्यासदेव प्रसाद जी हैं। आप इस पूजा में लंबे समय से यहाँ उपस्थित होते रहे हैं। सर, ये पूजन की कुछ विशेष महत्व है? इस पूजन का महत्व इसलिए है कि गणेश जी जो अपरूपी अवतरित हुए थे यहाँ, और उसके बाद से उनका पूजन ऐसी होने लगा। रंगनाथ जी कोई ब्राह्मण के हैसियत से हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, भाई के हैसियत से जुड़े हुए हैं। मैं भी उनको उसी तरह से मानता हूँ, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है और महात्मा है। अपरूपी गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी यहाँ।
पंडित जी के द्वारा ये कहा जाता है कि लोक कल्याण के लिए ये पूजा किया जाता है। वे पूजा जो करते हैं वो लोक कल्याण, जितने लोग उपस्थित होते हैं, जितना ब्राह्मण समाज अपने आप आता है, सबके विकास के लिए, सबके हित के लिए, उसके परिवार के हित के लिए काम करते हैं। आप इस पूजन में हमेशा शामिल होते हैं? हमेशा शामिल होते हैं। पिछले कितने वर्षों से शामिल? 25 सालों से शामिल। लगातार आप 20 साल से शामिल होते हैं? इनके पिताजी थे उन्हीं के समय। आचार्य जी बहुत बड़े पंडित थे, उनका इस इलाके में कोई सान्य नहीं था और उन्हीं के समय से हम इस विशेष पूजन के अवसर पर उपस्थित हैं जिले के वरीय अधिवक्ता श्री सुभास्कर पांडे जी। सर, ये पूजन का विशेष क्या प्रयोजन है? मैं समझता हूँ कि हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में पूजन का जो महत्व है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, इसी उद्देश्य से हम पूजन करते हैं कि पूरे देश में, दुनिया में अमन शांति हो, प्रेम हो और सद्भावना हो। ये जो पूजन है, क्या ये कहा जा सकता है कि ये महादेवा में बिल्कुल जिस तरह महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मौर्य किया जाता है, उसी तरह का एक पूजन है? मैं ये कह सकता हूँ कि उस पैमाने पर नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि उसकी नकल है और यह भी एक दिन बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जा सकता है। हमारे साथ जिले के एक और बड़ी अधिवक्ता मोदी सर हैं। सर, इस तरह के पूजन में आप शामिल होते हैं, क्या महत्व है? आज गणेश चतुर्दशी है और ख़ास करके हमारे भारतीय संस्कृति में महिलाओं के लिए आज का दिन बड़ा ही अपने सुहाग की रक्षा के लिए गणेश का पूजन करती हैं, भूखी रहती हैं, व्रत करती हैं और देश की शांति के लिए, संस्कृति की शांति के लिए यह व्रत किया जाता है। आज गणेश चतुर्दशी का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि हमारे देश में देश के एक कोने में अशांति का माहौल है और उसको शांत करने के लिए, पूरा देश एक करने के लिए जो आज हमारी केंद्र की सरकार ने किया है, उसमें इसका विशेष महत्व है। और ऐसे शुभ अवसर पर अगर गणेश चतुर्दशी का पर्व बड़े धूमधाम से शिवानी में पंडित रंगनाथ उपाध्याय जी मना रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका उद्देश्य होगा देश की शांति का, देश के अमन का, और ये शांति और अमन का पैगाम कश्मीर में भी जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से शायद आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है और हमें खुशी हो रही इसका इस पूजन समारोह में हमारे जिले के एक और प्रकांड विद्वान पंडित जी श्री मणिशंकर द्विवेदी जी हैं, और सबसे बढ़ के आप जेएनयू से संस्कृत में पीएचडी हैं और मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप संस्कृत के वहाँ प्रोफेसर हैं। तो इतने बड़े प्रकांड विद्वान का नारद मीडिया से आज एक रूबरू हो रहा है। सबसे पहले हम गुरु जी से ये जानना चाहेंगे कि इस तरह के पूजन से क्या लाभ है, क्यों समाज ऐसा करता है? सबसे पहले मैं नारद मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यदि मैं कहूं कि इस संपूर्ण पृथ्वी लोक भौतिक जीवन में जब हम आते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या रहता है? सब कोई चाहता है कि जब तक मैं रहूं हमारा लौकिक कल्याण हो और इसके बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो एक शब्द है धर्म। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद कहते हैं कि धर्म क्या है? ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की सिद्धि हो वो धर्म। तो धर्म ऐसा तत्व है, धर्म के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई। मनुस्मृति हम देखें, मनुस्मृति धर्म को कहता है
श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम्। अर्थात श्रुति स्मृति सदाचार और जो अपने को प्रिय लगे, इसीलिए कहा गया कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। जो आपको प्रिय लगता है वो आपका धर्म है, इसीलिए जो आपको अप्रिय लगे वो किसी के साथ आप न करें। तो ये धर्म है, और धर्म एक ऐसा तत्व है जो संपूर्ण प्रजाओं को धारण करता है। इसलिए महाभारत में कहा गया है कि धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयति। तो धर्म का ऐसा स्वरूप है जो धर्म ने संपूर्ण प्रजा को धारण किया है। और धर्म की यदि हम व्युत्पत्ति देखें तो संस्कृत में ध्रिय धारणे धातु है, उससे मन प्रत्यय लेकर के धर्म होता है। यह धर्म ही ऐसा तत्व है जो समग्र समाज को संपूर्ण लोक को धारण किया हुआ है। तो धर्म का इस देवताओं से क्या संबंध है? ऋग्वेद का एक सूक्त है पुरुष सूक्त, जिसमें एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है। उसका 16वां मंत्र है यज्ञेन यज्ञम अजयंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्। अर्थात देवताओं ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ किया, उस यज्ञ में सर्वप्रथम जो तत्व हुआ वह धर्म। तो हमें उस धर्म की प्राप्ति कैसे होगी, उस धर्म का रहस्य कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि धर्म ऐसा गुण तत्व है। महाभारत में कहा गया है श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिः यस्य वचः प्रमाणम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महायनो येन गतः स ब्रह्म। अर्थात श्रुतियाँ विभिन्न हैं, स्मृतियाँ विभिन्न हैं, तो हम क्या करें? एक बात जो कहीं कहा गया है उसके विपरीत कहीं बातें मिलती हैं। अर्थात ये धर्म इतना आसान नहीं है। तो इस धर्म का जो गुण तत्व है उसकी प्राप्ति हमें कैसे होगी? तो इस मंत्र में जो कहा गया है कि देवताओं ने इस धर्म को सर्वप्रथम उत्पन्न किया, तो इस धर्म के तत्व को जानने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? देवताओं के शरण में जाने पड़ता है। और इस देवताओं की चूँकि अग्रणी देवता कौन है? महागणेश। तो इसलिए इस संदर्भ में हम देखें तो इस गणेश चतुर्थी का पर्व हमारे लिए, चूँकि हमें स्वरूप की जानकारी के लिए, या धर्म मतलब अपने कर्तव्य की जानकारी के लिए, हमें क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं, इसकी जानकारी हमें अच्छे से हो और हम समग्र जीवन में निर्विघ्नतया अपने कार्य को संपन्न करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इस संदर्भ में महागणेश प्रासंगिक है। और इसी उपलक्ष्य में यह विगत 25 वर्षों से, जैसे कि हमारे दादा जी पंडित रंगनाथ उपाध्याय जी ने कहा भी, ये विगत 25 वर्षों से, और मेरा सौभाग्य है कि मैं लगभग 20 वर्षों से दादाजी इस पर्व में सम्मिलित होते आया हूँ और हमेशा इस पर्व में आने का मौका मिलता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि अब तो मैं नज़दीक किया गया, तो आज बहुत, यद्यपि विश्वविद्यालय में बहुत सारे कार्य थे, लेकिन गणेश जी की कृपा हुई, मैं इस पूजन में शामिल हुआ। इसके लिए बहुत बहुत आपकी टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और महागणेश की एक बात और बता दूँ, यह जो पूजन होता है, जो भारतीय संस्कृति का लक्ष्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी लाइन को लेकर के हमारे दादाजी की यह संकल्पना है कि महागणेश की कृपा से सारे लोग सुखी हो, सब लोग निरोग रहे, सब लोग कल्याणकारी कार्य को करें और अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, निरोग रहे। ये हमारे पूजन का उद्देश्य है। पिछले 25 वर्षों से गणेश चतुर्थी के दिन ऐसे ही पूजा की जाती है, लेकिन ये पूजा क्या है, क्यों है, कैसे की जाती है, इन सभी विषयों पर विशेष बात करने के लिए हमारे साथ जिले के प्रकांड विद्वान और पंडित जी श्री परमहंस पांडे जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के पूजा को करने का क्या महत्व है। सबसे पहले तो मैं आज इस गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर श्री नारद मीडिया के सभी सहयोगियों को गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस मीडिया को दिन दुना रात चौगुना इतनी सामर्थ्य दे कि निर्भीकतापूर्वक समाज के सारे कृत्यों को उजागर करते रहे और सभी देशवासियों के साथ में साझा करते रहे। भगवान गणेश तो मंगल मूर्ति जी कहा गया है और संसार में सब कोई चाहता है कि हम लोग आनंद से रहें।
इसलिए भगवान गणेश सारी कामनाओं को पूर्ति करने वाले हैं। और खास करके आज संकष्टी गणेश चतुर्थी है, इसमें सारे कष्टों का निवारण के पूजन से होता है। गणेश पुराण में नवदयमंती की कथा आती है, जिसमें नारद जी बतलाते हैं कि हे दयमंती, तुम ऐसे करोगे तुम्हारे दुखों का निवारण हो जाएगा। और इसी गणेश चतुर्थी को दयमंती ने पूजा की थी तो उसके सारे दुखों का निवारण हो गया है। हम लोग भी इसी मनोकामना से पिछले 25 वर्षों से ये पूजा सारे समाज के हित के लिए की जाती है। इसमें न तो किसी से चंदा लिया जाता है, न किसी से कुछ किया जाता है। जो भी आता है नहीं आता है, सभी के लिए मंगल कामना की जाती है कि उसके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। पंडित जी, इस पूजा में विशेष रूप से कुछ विशेष फल मिष्ठान का विशेष व्यवस्था किया जाता है और ऐसा लगता है कि गणेश पूजा जो है वो महाराष्ट्र के बाद एक उसका एक नया रूप यहाँ देखने को मिल रहा। क्या है? हाँ, ऐसा है कि गणेश अथर्व शीर्ष में ऐसी फलश्रुति आई है कि यो दुर्वांकुरैर यजति, जो दुर्वा से भगवान गणेश की पूजा करता है, घी में दुर्वा को स्पर्श करा के भगवान गणेश की पूजा करता है, वो वैष्णव में अग्रणी होता है। योला जैर यजति, जो ये धान का लावा होता है वो उसको चढ़ाने से यश की प्राप्ति होती है। यो मोदक सहस्रेण, जो ये घी का लड्डू बना के हजार चढ़ाता है, यो मोदक सहस्रेण जाति सयशोवान भवती समेधावान भवती, उसकी बुद्धि भी विकसित होती है और यश की वृद्धि होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, श्री नारद मीडिया जो लोग का न्यूज़ पोर्टल है, इस नारद मीडिया न्यूज़ पोर्टल के आध्यात्मिक गुरु श्री नंदनाथ उपाध्याय जी के आवास पर ये गणेश चतुर्थी का जो गणेश चतुर्थी के दिन ये जो गणेश जी की पूजा होती है, ये पिछले 25 वर्षों से हो रही है। और ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम सभी यहाँ उपस्थित होकर इस पूजन में भाग ले रहे हैं। तो सबसे पहले गुरु जी से हम जानना चाहेंगे, गुरु जी ये 25 वर्षों से निरंतर पूजा कैसे संपन्न हो रही है? मैं वाले अपने श्री नारद मीडिया के सभी भाइयों को साधुवाद देना चाहूँगा कि आप इस गणेश चतुर्थी के महापर्व पर अपना बहुमूल्य समय देकर, और कुछ लोग हमारे राजेश जी तो मोतिहारी से भागते हुए इस गणेश उत्सव में भाग लेने के लिए आए। इसके लिए अपने राकेश जी को, राम संपादक एवं अपने राजेश जी को और अमन राज जी को मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि हमारे महागणेश के इस पावन पर्व को सर्वजन के लिए सुलभ और प्रेरित करने के लिए आपने जो काम किया वो जन कल्याण में मील का पत्थर साबित होगा और महागणेश की कृपा से सबका कल्याण होगा और देश का कल्याण होगा, हमारे नगर शहर का कल्याण होगा और सबका विकास होगा और सभी संकटों से छूट करके आनंद अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि 25 वर्षों से मैं निरंतर इस काम को करते आ रहा हूँ। तो गणा नाम अर्थात देवा नाम ईश्वर, सारे देवों का जो ईश है, परम ब्रह्म है, वो हमारे महागणेश हैं। और महागणेश विघ्नहर्ता भी है और विघ्नकर्ता भी है। जो इनका स्मरण करता है उसके सारे विघ्न भाग जाते हैं। यह अनुभूति बात मैं कह रहा हूँ, यह मेरी अनुभूति है और 25 वर्षों का अनुभव है कि सब लोग सानंद होकर के और महागणेश की कृपा के लिए यहाँ आते हैं। और खास बात यह है कि मैं जो यह पूजन करता हूँ, जब मेरा जो मैंने अनुभव किया, तो मैं यह पूजन पूरे अपने समाज के लिए जितने हमारे आगंतुक और जितने लोग हमारे सहयोगी सहभागी हैं उनके लिए
अपने ब्राह्मण समाज के लिए और अपने परिवार और अपने लिए मैं यह करता हूँ। जो भी यहाँ आता है उसको यह लाभ मिलता है। एक दिन में 1.25 लाख जप होता है गणेश बीज मंत्रों का, कुछ खास मंत्र है उसका जप होता है, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ होता है और इसके बाद 1000 मोदक से इनका यजन करते हैं। 12 नाम जो उनके प्रसिद्ध है, शुक्र एकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटः विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुः गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि च पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नः तस्य न जायते। तो ये 12 नाम लोगों के सहजता के लिए दिए गए हैं कि ये परमानेंट नाम है, आप लीजिएगा तो आपके सामने अमंगल नहीं आएगा। तो 12 मोदक उन 12 नामों के लिए अर्पित किए गए हैं, उनका भोग राग लगाया गया है। शास्त्र केला बहुत प्रिय है हमारे गणेश जी को, अब मोदक भी प्रिय है। उस शास्त्र मोदक शुद्ध घी से तैयार कराया जाता है अपने घर में और उससे हम यजन करते हैं। गुरुबानपुर से यजन करते हैं। हमारे आचार्य महोदय ने आपको बताया कि जब गुरुबानपुरे जयती 100 वैष्णवों को मोदक यह मोदक शास्त्रेण जयते 100 सर्वलभते जो साध्य समिद्भिर जयती 100 आज साध्य समिद्भिर समी से जो घी लगा करके यजन करता है 100 सर्वलभते। तो सारी मनोकामनाएं कामना भेद से और औषधि भेद से यह सिद्ध होते हैं, इसमें कहीं संशय नहीं है। हमारे विश्वास में खोट हो सकता है लेकिन वहाँ के साथ में कोई खोट और संशय नहीं है। सब मिलके गणेश का अभ्यर्चन करते हैं और हृदय से करते हैं और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपसे जो की गई है वो कुछ विशेष प्रकार की है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। यह बॉम्बे का नकल पूजन नहीं है, ये आपको मैं बता दूं। खास बात यह है कि संगठित गणेश चतुर्थी में इतना बड़ा सुअवसर किसी को लभ्य नहीं होगा। और आपने अच्छा प्रश्न किया है, ऐसी प्रतिमाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी और इसका अभ्यर्चन भी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये श्वेताग गणपति कहे जाते हैं। जब आप गणेश पुराण खोलेंगे या गणेश के विशिष्ट अंकों को खोलेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि श्वेताग गणपति साक्षात गणपति कहे गए हैं। तो इनका दर्शन साक्षात गणपति के रूप में आप करते हैं। आज इनका अभ्यर्चन करते हैं, आज इनका दिन है तो साक्षात गणपति के पास आप बैठे होते हैं। आप ऐसा फील करें, आप उस मूर्ति को नहीं, मूर्ति नहीं है मेरे लिए वो साक्षात गणेश जी बैठे हुए हैं। अब मैं उनके सामने बैठा हूँ और उनका अभ्यर्चन कर रहा हूँ और वो देख रहे हैं। जब खुश होते हैं ना तो कान हिलाते हैं और व्रत मुद्रा में हाथ उठा करके अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं।